हे हेलो एवरीवन, दिस इज योर बॉलीवुड स्पाई यानी कि आरजे दिव्य सोलगम। और इस वक्त मेरे साथ मौजूद है मेरे बहुत 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 ही ज्यादा चहीते प्रोड्यूसर, डायरेक्टर ऑफ मेनी 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 ब्लॉकबस्टर हिट फिल्म्स, दैट्स सुभाष घई सर। सर, इट्स एन ऑनर ऑलवेज टॉकिंग टू यू। और सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन सुपर ट्रेलर ऑफ 36 फार्म हाउस, बहुत टाइम के बाद। तो आपसे जानना चाहूंगा, हाउ इज द फीडबैक एंड रिएक्शंस एंड रिस्पॉन्स। मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगा, क्योंकि आपने ट्रेलर देखा है, उसकी अपनी तारीफ की है। उस ट्रेलर में आपको तीन बातें क्या अच्छी लगी? सर, एक तो ह्यूमर अच्छा लगा, जो एक बहुत टाइम के बाद आपके फिल्म में जो एक प्रेम दीवाने, जो राम लखन में जो ह्यूमर जो था, वो एक टाइप का टच मुझे दिखा। सेकेंडली योर नेम ऑफ कोर्स, एंड थर्ड इज मुक्ता आर्ट्स, दैट्स द बिगेस्ट थिंग फॉर मी। एंड द ऑफ कोर्स द ensemble कास्ट, संजय मिश्रा है, सब है, फ्लोरा, एवरीबॉडी इज आउट हियर। And that is the beauty of assembled cast. When you say assembled cast, उसमें सबसे अच्छी बात क्या होती है कि आपने जो स्क्रिप्ट लिखा है, जी। स्क्रिप्ट में जो जो शूट किया है उसके एक्टर को आपने लिया है। आपने उसको प्रोजेक्ट बना के स्टार के प्रेशर से स्क्रिप्ट नहीं लिखा है। आपने स्टूडियो के या इन्वेस्टर के प्रेशर से स्क्रिप्ट नहीं लिखा है। आपने लिखा है कि जो कहानी जैसे जन्म लेगी, वो जैसे खिलेगी फूल की तरह, जैसे खुशबू लाएगी, उसी तरह के लोग इसके अंदर आएंगे। और ये सबसे खूबसूरत बात 36 फार्मर्स में ये हुई कि जब हमको पूरा क्रिएटिव फ्रीडम दे दिया जी स्टूडियो ने, तो हमने जो कहानी लिखी, उस कहानी में ऑटोमेटिकली कैरेक्टर्स अपने आप, कैरेक्टर्स जो हैं वो स्टार बनते चले गए। तो कैरेक्टर्स का जो एक चाशनी थी और उसका जो फ्लेवर था, 7 कैरेक्टर्स हैं पिक्चर में, जी। सातों का एक अलग अलग रंग बनकर आया। उसके बाद फिर हमने सोचा कि इसको क्या क्या कास्ट किया जाए। तब हमने कास्टिंग के हिसाब से सोचा कि ये रोल का जो पावर है, ये विजय राज ही कर सकते हैं। करेक्ट। तो हमने विजय राज से कांटेक्ट किया, उनको सुनाया, उनको अच्छा लगा। फिर उसके बाद मैंने संजय मिश्रा जी को सुनाया कि आप यही कर सकते हैं। उसके बाद जो जो भी शूट हुआ, मोल पराशर को मैंने फिल्म भी नहीं देखी थी, उनको सुना था कि अच्छे एक्टर हैं, तो मैंने उनको मिलने के बाद मैंने कहानी सुनाई और उनको अच्छा लगा और हमने काम किया। सेम बरखा सिंह के साथ भी, क्योंकि जो फेस था वो मुझे चाहिए था कि रिच एलाइट की ही लड़की लगनी चाहिए, एलिट फैमिली की, और ये टेलर मास्टर का रोल था इनका, अमोल पलाशी का। तो मैंने लगा कि ये लग सकते हैं, नेक्स्ट डोर बॉय लग सकता है वो। और जितने भी कैरेक्टर उसमें थे, वो हमने उनको फेसेस के और उनकी कैपेसिटी के हिसाब से लिए। तो जब आपकी राइट कास्टिंग हो जाती है, तो यू हैव ए विनर इन योर हैंड। And that is why 36 Farmhouse has a huge compliment of getting the best of the performance of each actor. Each because I would say it's each character. Their characters are so funny, so interesting, so colorful. चाहे वो मर्डरर हैं, चाहे वो गरीब हैं, चाहे वो अमीर हैं, चाहे वो फनी हैं, हर कैरेक्टर जो है अपने आप में बोलता है। That is the best part of 36 Farmhouse. टोटली अग्री सर। आपने प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर एंड राइटर जो बने, उसके पहले एज एन एक्टर भी शुरुआत किए थे, तो ये क्या कहीं पे हेल्प करता है? बिकॉज अगेन आपकी पहली की पिक्चरें भी देखे तो मल्टी स्टारर फिल्मों में भी द कास्टिंग हैज ऑलवेज बीन एप्ट। ऐसा लगता था कि नहीं, ये रोल यही एक्टर कर सकते हैं। और यहाँ पे भी जिस तरह आप बता रहे हो, नाउ दैट यू शेयर्ड इट, कि हाँ अमोल एकदम परफेक्ट वैसा ही लग रहा है, संजय सर ऐसे ही लग रहे हैं, तो ये डज दैट हेल्प? बहुत यही हेल्प करता है सर, और कुछ हेल्प नहीं करता। क्योंकि मैंने एफटीआई से एक्टिंग का कोर्स किया और 3-4 साल में एक्टर भी रहा, हीरो भी रहा, छोटे रोल भी किए। तो देयर वाज ए ह्यूज एक्टर इन मी, और उसी एक्टर ने ही मुझे राइटर बनाया। उसी एक्टर ने ही ये सब कैरेक्टर्स लिखे। उसी एक्टर्स ने ही इन एक्टर से काम लिया। उसी एक्टर्स ने ही इनको बताया कि कैसे करना है, क्या करना है। और उसी एक्टर को ही मालूम था, जो सुभाष के एक्टर था, कि व्हाट काइंड ऑफ कास्टिंग शुड बी डन, किस तरह का फेस चाहिए, किस तरह की फेस लैंग्वेज, वोकल लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए। तो ये उसकी पूरी स्टडी है। उसी की वजह से आज चाहे कालीचरण में शत्रुघ्न हो, या कर्ज में ऋषि कपूर हो, खलनायक में संजय दत्त हो, आप सभी रोल देखिए जी। जैसे आपने कहा, because there was an actor in me and there is still an actor in me, because actor is a person who tells the story. और इसने मुझे बहुत काम आया इसमें। सुभाष साहब,
जहां पे एक और आपने एक से बढ़कर एक ग्रैंड फिल्में प्रोड्यूस एंड डायरेक्ट की थी, लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि आपका एक कुछ अलग किस्म की फिल्मों की तरफ भी एक रुझान था। आपने राहुल, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, प्रोड्यूस की थी, जॉगर्स पार्क प्रोड्यूस की थी, इकबाल, एंड यू मेड ब्लैक एंड व्हाइट आल्सो, जैसी मीनिंगफुल कंटेंट ड्रिवन फिल्में, यू नो एंड दिस मस्ट हैव बीन, वो भी उस टाइम जब मल्टीप्लेक्स एरा शुरुआत हुई थी। सो बहुत टफ हुआ होगा फॉर यू टू गो अगेंस्ट द टाइड। सर मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि मैं जब तक कोई चीज टफ ना हो मैं करता भी नहीं। मुझे आसान चीजें पसंद भी नहीं। आसान से अच्छा योगा कर लो, स्पोर्ट्स खेल लो, कहानी लिख लो, गाने गाने बना लो। जो चीज टफ लगे वही करना चाहिए। मैंने सभी जिंदगी में हमेशा टफ और क्राइसिस को ही फेस किया है और मुझे वो अच्छा लगता है कि उसी से ही एक क्रिएशन पैदा होती है, चाहे वो एक्टर्स थे या स्टोरीज थी। मैं ओरिजिनली एफटीआई से, पूना से, तो वहां पर मेरे जो टीचर थे वो ऋत्विक घटक थे और वहाँ आर्ट सिनेमा के बारे में बहुत चर्चा होती थी, तो उसका भी शिक्षा मेरे अंदर थी। लेकिन जब मैं इंडस्ट्री में आया तो मैंने तय किया कि मैं आर्ट सिनेमा नहीं ज्वाइन करूंगा, मैं कमर्शियल सिनेमा ज्वाइन करूंगा। पहले सक्सेसफुल होऊंगा, उसके बाद जो भी अच्छा काम करना है मुझे आर्ट सिनेमा के लिए वो मैं करूंगा। तो जिस वक्त मैंने 10, 11, 12 हिट पिक्चरें बनाई कमर्शियली, तब मैंने सोचा कि एक छोटी सी फिल्म, जो मेरे पास जॉगर्स पार्क की एक कहानी बहुत साल पहले थी एफटीआई के टाइम पे, वो कहानी को मैंने लिखा और एक नए डायरेक्टर को कहा कि तुम इसको डायरेक्ट करो और ये कहानी बनाओ इतने से बजट में। और जॉगर्स पार्क आज तक लोगों को याद है, 20 साल हो गए उसको। उसी तरह से राहुल पिक्चर की भी कहानी लिखी और मैंने ये डायरेक्टर जो है, राजनीति के डायरेक्टर, क्या नाम है इनका, जो भी, अनुभव। नहीं नहीं, हाँ, प्रकाश झा, प्रकाश जी। जो राजनीति के डायरेक्टर हैं प्रकाश झा, उनको बुलाया और मैंने कहा कि आप डायरेक्ट कीजिए। और फिर इकबाल फिल्म का भी मैंने तभी चयन किया कि ये ऐसी फिल्म है जो बननी चाहिए। सो देर इज ए आर्टिस्ट इन मी, देर इज ए आर्ट सिनेमा इन मी। आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ आर्ट सिनेमा। आई वॉच ऑल फिल्म्स, whether it is a Russian films or a Poland film or a Cannes festival हो, मैं हर साल जाता हूँ। बल्कि अगर आप कहें तो मैं कमर्शियल फिल्में कम देखता हूँ और आर्ट सिनेमा ज्यादा देखता हूँ, लेकिन बनाता मैं कमर्शियल फिल्म। तो मेरे लिए यह है कि एंटरटेनमेंट इज द फर्स्ट प्राइम थिंग फॉर द पीपल। उसके अंदर जो आप आर्टिस्टिक बात कर सके, डायलॉग लिख सके, शॉर्ट्स ले सके, साउंड दे सके, वो आप उसमें कीजिए, एक्सप्रेस कीजिए। दैट इज हाउ द कमर्शियल सिनेमा by Subhash Ghai will always have a minimum standard. जी, Because that was a training in my mind long back, put in during FTI times. टोटली एग्री। बट सर, आज का जो दौर चल रहा है, कंटेंट ड्रिवन सिनेमा का दौर चल रहा है, लेकिन वहीं पे सिनेमा हॉल्स में अगर हम देखेंगे तो सिर्फ बड़ी फिल्में चल रही। तो यू फील दिस इज अ वेरी डिफरेंट एंड राइट टाइम फॉर सुभाष घाई, ओटीटी पे कंटेंट ड्रिवन फिल्में, बड़े पर्दे पे सलमान, शाहरुख, कार्तिक के साथ बड़ी फिल्में। There is a big change. देखिए, आज हम लोग राहुल की बात करें या जॉगर्स पार्क की बात करें, इकबाल की, वो फिल्में आज रिलीज थिएटर में नहीं हो सकती थी। हो सकती थी? नहीं हो सकती, क्योंकि थिएटर का जो एक्सपेंशन हुआ है मल्टीप्लेक्स का, 2000 स्क्रीन हो गई। आज उसको रिलीज करने के लिए कम से कम 20 करोड़ रुपए का पब्लिसिटी एक्सपेंडिचर आता है। फिल्म आपकी 10 करोड़ की होगी, लेकिन पब्लिसिटी जो है 20 करोड़ की है। सो उसके डायनेमिक्स ही अलग है। इसीलिए वाई स्टार कास्ट इज वर्किंग, बिकॉज मैक्सिमम पीपल गो देयर इनिशियली। तो सिनेमा हॉल में लार्जर देन लाइफ साइंस फिक्शन, मालविक फिल्म्स एंड बिगर फिल्म्स will survive. There is a huge competition of the foreign films, South Indian films, local language films also. So there is no chance for the smaller film with a good content to survive there. इसलिए OTT has been a God's blessing for all the cinema makers who want to make a small budget film with the right kind of cast and want to say something through their stories. सो OTT के बारे में आज तक ये समझा जाता था कि ये यूथ का है, इसमें सेक्स, वायलेंस, क्राइम भरपूर बड़ा पड़ा है, और उसका भी सैचुरेटिंग पॉइंट आ गया है कि आज यूथ भी जो है उससे परेशान हो गया है कि भैया कुछ और भी दिखा दो यार जिंदगी में, है ना।
अब ये टाइम आया है जिस वक्त की 36 फार्म हाउस 21 जनवरी को जो रिलीज हो रही है Z5 में, इसमें आप ये एक बात देखेंगे कि ये फिल्म अलग है जो OTT में हम फिल्में देखते हैं। कैसे अलग है? ये फैमिली एंटरटेनर है, इसमें मर्डर भी है, मिस्ट्री भी है, कॉमेडी भी है, सब इमोशन है। लेकिन जिस तरह से लिखी गई है, ये एक फिल्म देख रहे हैं जिसमें गाने भी हैं। तो ये एक नया कल्चर लेकर आएगी, ऐसे हम उम्मीद करते हैं। सर इसकी बहुत जरूरत है, बिकॉज आज क्या हो गया कि सबके पास OTT तो आ गया है, लेकिन वो फिल्मों का चॉइस एज अ फैमिली व्यूइंग के लिए बहुत कम फिल्में बची है या आ ही नहीं रही है, कह सकते दिस कुड बी अ स्टार्ट ऑफ अ न्यू थिंग। So this is a film for your family. यस ऑफ कोर्स, Go and watch. लेकिन सर आपने म्यूजिक की बात की, इसमें म्यूजिक एक जो छोटी सी शिकायत है, म्यूजिक नहीं है, जबकि आपकी राहुल में, जॉगर्स पार्क में, ये सब फिल्मों में भी म्यूजिक था, एंड योर म्यूजिक हैज ऑलवेज बीन आउटस्टैंडिंग। लेकिन आज इवन बड़ी फिल्मों में म्यूजिक एक डल एंड स्टैग्नेंट फेज से गुजर रहा है, या तो रिमिक्स हो रहा है या कोई पंजाबी सॉन्ग को रिक्रिएट कर रहे हैं। सो आपसे जानना चाहूंगा आपके व्यूज क्या है सर? You see why the music is taken back seat nowadays? बिकॉज म्यूजिक की इम्पोर्टेंस जो है वो इसलिए कम हो गई फिल्म म्यूजिक की, क्योंकि बाकी एल्बम्स बहुत बन गई। देयर आर सो मेनी प्राइवेट एल्बम कमिंग, म्यूजिक वीडियोस आर कमिंग एवरी डे, देयर आर 3 म्यूजिक। सो म्यूजिक की तो कमी रही नहीं। पहले क्या म्यूजिक के ऐसे प्राइवेट एल्बम नहीं होती थी, तो गाने ही फिल्मों में 6 गाने होते थे या 4 गाने होते थे, तो हम लोग गानों पे काम करते। अभी अवेलेबिलिटी ऑफ द म्यूजिक इज सो मच ऑन द नेट that you are fed up, और चॉइस भी है आपके पास, दोनों बातें हैं जी। वीडियो म्यूजिक हैज टेकन ओवर, सो इसीलिए सिनेमा हॉल में भी क्या हो गया कि या तो बैकग्राउंड म्यूजिक डाल दिया या एक आध गाना डाल दिया, तो 2 गानों तक सीमित रह गए। तीसरा गाना भी उनके लिए भारी पड़ जाता है कि इसको कैसे बताएं। और दूसरी बात यह है कि गाना आपको विजुअली पहले ही से दिखाना पड़ता है ट्रेलर में, तो लोगों तो गाना देख लिया, अभी सिनेमा हॉल में क्या करके देखेंगे। सो म्यूजिक के पीछे हो जाना एक अलग उसके कारण है, लेकिन म्यूजिक आज भी लोगों के लिए सबसे प्यारी चीज है। दैट इज देयर फर्स्ट हैबिट टू लिसन म्यूजिक। इफ यू गिव ए गुड म्यूजिक दे विल लिसन टू इट, चाहे वो फिल्म से हो या प्राइवेट एल्बम से हो। सो OTT में भी आई एम ट्राइंग, इसमें भी एक OTT में भी 1-2 गाने अगर होना हो तो व्हाई नॉट, इट कैन ब्रिंग ए रिपीट वैल्यू ऑन OTT फॉर द फिल्म। सो आई ट्राइड माय हैंड एज ए कंपोजर, एज ए लिरिक्स राइटर to provide music in it. गाना आपने सुना होगा, नहीं मोहब्बत मोहब्बत हो जाए, माइंड योर बिजनेस, ये पॉपुलर भी हो रहे हैं, करेक्ट, अच्छे भी हैं और फिल्म में बहुत सूट करते हैं। सर जिस तरह 36 फार्म हाउस इज द एंसेंबल ऑफ टुडेज कंटेंट ड्रिवन एक्टर्स, एक सवाल हमेशा आता है, बिकॉज आज के दौर में आपने दिलीप साहब से लेके राजकुमार जी, अनिल कपूर, जैकी श्रॉफ, संजय दत्त, शाहरुख से लेके सलमान, मैनी बिग स्टार्स के साथ काम किया है। आपने कई डबल हीरो वाली मल्टी स्टारर फिल्में भी बनाई, लेकिन आज मल्टी स्टारर तो दूर की बात, 2 हीरो वाली फिल्में भी नहीं बन रही है, तो और जबकि साउथ में दे आर डूइंग इट। तो टाइम बदलता है ना, एंड वी हैव टू एक्सेप्ट द चेंज इज इनएविटेबल, चेंज इज कांस्टेंट। तो अपने आप में जिस वक्त आएगा तो आएगा। अब मल्टी स्टार कास्ट फिल्म तो आपने देखा होगा कि हिंदुस्तान भी बनी थी, कौन फिल्म, ठग, हिंदुस्तान का ठग। तो डिपेंड करता है कंटेंट क्या डिमांड करता है और कैसे वो एक्सेप्ट करते हैं। पीपल आर रेडी टू एक्सेप्ट मल्टी स्टार कास्ट। सर आपको बहुत दिक्कतें हुई होगी इन सबके ईगोस को बैलेंस करना, इनके स्टार्स को बैलेंस करना। नहीं, आजकल ईगोस थोड़ी कम है, आजकल पैसा ज्यादा है। पहले क्या था, पैसा कम होता था, ईगो ज्यादा होती थी। अभी ईगो क्या है, पैसा दिया ईगो खत्म हो जाती है। That can be born. Wow. Sir, we wish you all the best for this movie and many more projects. Please, we want to see you now fully. मतलब हर महीने, हर 6 महीने में आपकी फिल्में आती रहे। We wish you all the best for that, sir. Thank you. Lovely talking to you. God bless you. Same here, sir.